हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारा कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने की टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को ठीक से समझ सकते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारी नॉलेज। जितनी नॉलेज हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एरिया के बारे में होती है, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ हम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आपके एड्रेस के बारे में या आपसे आपके स्कूल के बारे में कोई कुछ पूछे, तो आपको क्या इसके लिए भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास ये नॉलेज पहले से ही है, और जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होती है उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, उतना ही ज़्यादा आसानी से आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सपीरियंस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट मोमेंट पर परफॉर्म करने की बारी आती है तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोग इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इंटरव्यूज़ में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस की, लेकिन स्टेज पर वो नहीं बोल पाते। वो इसलिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का तो है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बातचीत करने का, एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने का नहीं है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और तीसरा फैक्टर है हमारा पर्पस। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा पर्पस होता है, उतना ही ज़्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी के केस में आपको किसी इंसान की हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की टिप्स या टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम आपका पर्पस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप शायद बिना सोचे समझे ही किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट वे में, ताकि आपके आइडियाज़, ताकि आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उस इंसान तक पहुंच सके एक एग्जैक्ट मैनर में। तो आपका पर्पस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की, कुछ ऐसे मेथड्स की जिन्हें अप्लाई करके आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहली टेक्निक है कि आप एक्सपोजर इंक्रीज़ कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे उन एनवायरनमेंट्स को, उन सिचुएशंस को जहां आप अनकंफर्टेबल होते हैं बोलने में, लाइक इंटरव्यूज़, लाइक स्टेज, तो आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सपीरियंस के बेसिस पर इम्प्रूव करते हैं, तो आप चांस के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि शायद आप बोल पाएँ कभी ऑन द स्पॉट, या शायद आप कभी ना बोल पाएँ। अगर आप स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के बेसिस पर परफॉर्म करने कहीं भी जाते हैं, तो एक श्योरिटी होती है कि आप परफॉर्म करेंगे ही। दूसरी टेक्निक है कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। आप जितना ज़्यादा हो सके बुक्स को रीड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अपने स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड, और कम्युनिकेशन स्किल्स की टिप्स से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, और बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज टिप्स से रिलेटेड, ताकि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएँ। और जब आपके साथ कोई इंसान डिस्कशन करे तो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो बातचीत करने के लिए। अगर आप टोटली ब्लैंक खड़े हो जाते हैं किसी इंसान के सामने, तो आपके पास बात करने के लिए कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आप एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और तीसरी टेक्निक है कि आप अपने पर्पस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि इमरजेंसी के केस में आप एक बार भी नहीं सोचेंगे कि आपको कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है पहले अपने ज़रूरतों को कम्युनिकेट करने की, क्योंकि उस टाइम आपका पर्पस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग होता है तो आप एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ायर को बढ़ाइए और अपने पर्पस को क्लियर और स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो आप क्लियरली डिफाइन कीजिए कि आप क्यों अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और क्यों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ ही समय में इंक्रीज़ हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये टेक्निक्स और टिप्स ज़रूर अप्लाई करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।